Everyone, today we'll discuss electron gain enthalpy. Right. So, what is the term electron gain enthalpy defines? It is defined as the energy released when a neutral isolated gaseous atom accepts an extra electron. Okay, so focus on this term accepts. What we did in the ionization energy, the ionization energy क्या होती है? ionization energy में हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इसमें ये एक्सेप्ट करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन को हम रिलीज करते हैं, हम छोड़ते हैं, राइट हम उसका क्या होता है, रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है. इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, इज जस्ट द अपोजिट ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी. उसमें हमारा क्या इलेक्ट्रॉन होता है, लूज होता है. एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड करनी होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन. अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी है क्या, देखो ये क्या होता है, जब भी कोई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, आउटसाइडर इलेक्ट्रॉन, राइट. एंड देयर कम्स एन अट्रैक्शन बिटवीन, किसके बिटवीन, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन. मीन्स आपका ये स्मॉल एटम है, राइट. ओके, यहाँ पे एक आउटसाइडर इलेक्ट्रॉन आया, तो आउटसाइडर इलेक्ट्रॉन आया, इसके और न्यूक्लियस के बीच क्या होगी, हमारी एक तरह की अट्रैक्शन होगी. ओके, और ये क्या हो जाएगी, ये जो अट्रैक्शन है एंड गेट स्टेबलाइज्ड, ये स्टेबलाइज्ड किससे होगी, ये स्टेबलाइज्ड किससे होगी, बाय रिलीजिंग द एनर्जी. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है, बाय रिलीजिंग द एनर्जी. जैसे ही क्या करेंगे, दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये अपनी क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी फुलफिल कर रहा है. जब ये अपनी स्टेबिलिटी फुलफिल कर रहा है तो ये कैसे अपनी चीज़ को शो करता है, बाय रिलीजिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट. हम अपने केमिस्ट्री में क्या करते हैं कि जितनी ज़्यादा एनर्जी हो, हमारी एनर्जी क्या होती है, ये डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे स्टेबिलिटी के, राइट. जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम एनर्जी. तो जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी पूरे एक सिस्टम की, तो उसकी एनर्जी उस पूरे सिस्टम की कम हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो क्या होता है, एक अट्रैक्शन होती है आउटसाइडर इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस के अंदर, और वो स्टेबलाइज कैसे होती है, बाय रिलीजिंग द एनर्जी. ओके, सो बाय रिलीजिंग द एनर्जी और हैविंग द लेस एनर्जी, इट मेक्स इटसेल्फ स्टेबल, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल लो, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, राइट. फ्लोरीन की क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p5. ओके, सो इसमें क्या है, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना क्या करने के लिए, अपना एक पूरा ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए. तो ये एक इलेक्ट्रॉन ईजीली क्या कर लेगा, ले लेगा. तो इसका क्या होएगा, इसमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, विल बी रिलीज. तो मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना वो ज़्यादा स्टेबल होगा किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. मतलब उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, राइट. बट अगर हम यही बात करें नियॉन की, नियॉन क्या है, नियॉन है हमारा नोबल गैस, राइट. नियॉन क्या है हमारा, नोबल गैस. अब नोबल गैस तो ऑलरेडी फुलफिल्ड है, राइट. ऑलरेडी क्या है, ये फुलफिल्ड. जब ये ऑलरेडी फुलफिल्ड है तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए. अगर हमें इस केस में इसी कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p6 ऑलरेडी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके ऑक्टेट में, तो हमें अगर इसे इलेक्ट्रॉन देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस केस में. और जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है. और जब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है तो वो नेगेटिव होती है. सो डेल्टा एच ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हम कह रहे हैं वो होती है नेगेटिव. जितना ज़्यादा नेगेटिव, मोर द नेगेटिव इट विल कम, मोर द
electron gain enthalpy of any atom, right? And it should be neutral in nature, that we know. Okay, why neutral in nature? If it is already having any इलेक्ट्रॉन, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, एक चार्ज अगर हुआ तो हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, राइट? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. So the energy released when an electron is added to the neutral isolated gaseous atom. Now अब एक टर्म है हमारे पास, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. और हाँ, अगर डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ जाए, इसका क्या मतलब होता है, लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ओके, सो अब क्या मतलब है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का. सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन क्या है, गैसियस एटम है. हमें क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ऐड किया है. एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो इसकी डेल्टा एच क्या हो गई, -141 किलो जूल पर मोल. यूनिट्स जो इसकी होती हैं दैट इज किलो जूल पर मोल, राइट? अब इसके पास ये क्या हो गई, जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये हो गई आपकी, ये हो गई हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नाउ अब हमने क्या किया है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, एक इलेक्ट्रॉन हम और ऐड कर रहे हैं. तो ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. क्या होगी हमारी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहेंगे, राइट? तो इस पर चार्ज ऐड तो हो जाएगा, पर इस केस में इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. इस एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. पर इस केस में हमारी डेल्टा एच क्या होगी, पॉजिटिव होगी. वो कितनी होगी, अराउंड 780 किलो जूल पर मोल. उसी तरीके से अब ऑलरेडी 2 नेगेटिव चार्ज है, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है. ऑलरेडी इस पे नेगेटिव चार्ज है, आप एक इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव ऐड करवा रहे हो, तो दोबारा उसको एनर्जी देनी पड़ेगी. तो O3 नेगेटिव चार्ज आएगा, बट O2 नेगेटिव लेके ऑलरेडी इसका ऑक्टेट स्टेबल हो जाता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. पर अगर आप एक और 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो, तो इस थर्ड वाले को बोलेंगे थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो द एनर्जी after the accept of the first second means the energy which is released after the acceptance of first second and third electron are called as the successive ionization successive electron gain enthalpy. So how we will write the energy released after the acceptance, we are accepting, right? After the acceptance of first, second or third electron etc is called electron gain is called successive electron gain enthalpies, राइट? ओके, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज. बट नॉर्मल केसेस में हमने क्या देखा, हमें इनके ऑर्बिटल ऑलरेडी फुलफिल्ड होते हैं, तो हमें इन्हें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट है, आपके पास एक और टर्म होती है दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इसका मतलब सेम ही होता है, राइट? बट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या होता है, वो नेगेटिव होता है. द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. बस इतना सा फर्क होता है, पर दोनों के अंदर ही क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं. यूनिट्स वगैरह सब सेम होता है, बस साइन का डिफरेंस होता है, राइट? मीन्स जब इसका पॉजिटिव साइन होगा, जब इसका नेगेटिव होगा, तो इसका क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा, तो आपकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, राइट? द
means the electron affinity is said to be positive, is that if the energy is released, okay, right, and it is said to be negative when the energy is supplied. फाइन, हमने अभी क्या डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, वो नेगेटिव होती है जब एनर्जी रिलीज होती है, और पॉजिटिव कब होती है जब वो जब हम उसे प्रोवाइड करते हैं। पर इसके केस में जब वो पॉजिटिव हुआ तो वो रिलीज हो रही है, और जब वो नेगेटिव हुआ तब हम प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ करना, क्योंकि इसका नेगेटिव है तो इसका अपोजिट हो जाएगा। नाउ देयर आर सम फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। तो फर्स्ट फैक्टर इज द एटॉमिक साइज। साइज हमें पता है, ये न्यूक्लियस है, ये कुछ शेल्स है, लाइक ये थर्ड शेल है, पर ये 1 2 3, ये फोर्थ, राइट। इसमें 3 शेल्स हैं, इसमें क्या है हमारे पास 4 शेल्स। ये न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस और न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस, अब क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है, स्मॉल है, न्यूक्लियस से बाहर के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, और यहाँ से क्या है, डिस्टेंस क्या है, लार्ज है, राइट। अगर डिस्टेंस हमारा एटॉमिक साइज क्या है, स्मॉल, पहले ही पता है, स्मॉलर द एटॉमिक साइज मोर इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों, बिकॉज इफ स्ट्रॉन्ग, देर आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस of attraction is there. Why there is a force of strong force of attraction? Because the atomic size is small. So if strong forces of attraction are created, right, जितनी ज़्यादा होंगी तो मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, तो जो उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या होगी हमारी रिलीज होगी। यहाँ पे अगर आपका डिस्टेंस क्या हुआ, लार्ज, तो यहाँ पे क्या हुआ, लेस इज द अट्रैक्शन, राइट, लेस इज द अट्रैक्शन, ओके। तो जितनी कम अट्रैक्शन होगी वो क्या होगा आपका, लेस एनर्जी, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, फाइन। तो जैसे आपका एटॉमिक साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है, उसकी आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होती है। अब बात आती है आपकी न्यूक्लियर चार्ज की। जितना ज़्यादा आपका न्यूक्लियर चार्ज, मोर इज़ द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल, अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज है एक तरफ +8 और एक तरफ आपका है +5, तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, right। So next, electronic configuration. Elements having fully or half filled electronic configuration are more stable, right। तो जिसकी fully filled होती है configuration, fully filled और half filled, राइट, तो उनका जो डेल्टा एच हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, ईदर वो क्या होता है, ईदर इट इज़ पॉजिटिव, राइट, और लेस नेगेटिव, और लेस नेगेटिव, राइट, ओके। तो ये चीज़ आप कंसिडर करना, यहाँ ध्यान में रखना। नेक्स्ट, अब क्या आता है, अब हम डाउन द ग्रुप और लेफ़्ट टू राइट पीरियड की बात करेंगे। सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, कौन कौन आता है सेकेंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड द नियॉन। जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ क्या करते हैं, बढ़ते हैं, तो हमारा सबसे पहला एटॉमिक साइज, हमारा एटॉमिक साइज क्या होता है, सॉरी, एटॉमिक साइज हमारा यहाँ डिक्रीज़ होता है, राइट। जब हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो रहा है और साथ ही साथ न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो रहा है, then attraction will be more, right, between the nucleus and the outside electron will be more, and more energy will be released, right. So more is the attraction, more energy will be released, so more is electron gain enthalpy, right,
ओके। सो जैसे हम ट्रेवल करेंगे लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। नाउ नेक्स्ट, वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप। अब हम अगर ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। फॉर एग्जांपल क्या लेने हम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, राइट। ओके। या हम बात करें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम एंड फ्रेंशियम। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हमारा एटॉमिक साइज क्या करेगा, बढ़ेगा, बट जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ेगा। अब इस केस में दोनों बढ़ रहे हैं, सो कौन डोमिनेट करेगा, कौन डोमिनेट करेगा, सो एटॉमिक साइज डोमिनेट्स, डोमिनेट्स ओवर किसकी तरफ, किसके से हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज, तो उसका फैक्टर सप्रेस हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस एक न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से, तो उतनी कम अट्रैक्शन, उतनी कम अट्रैक्शन तो उतनी कम एनर्जी रिलीज। सो लेस एनर्जी, लेस एनर्जी, लेस एनर्जी will be released, right? Less energy will be released, so lesser the electron gain enthalpy, right? So top to bottom the electron gain enthalpy is less negative or sometimes maybe positive, and when you go from left to right the electron gain enthalpy will be more. But there is one exception. What is one exception? For example, when we are going from fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine, so it should be the order for the electron gain enthalpy, right? Fluorine की सबसे ज़्यादा, then chlorine की, then bromine की, then iodine की, then astatine की. Similarly on oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, राइट। बट क्या होता है, इसमें हमारा एक एक्सेप्शन हो जाता है। क्या एक्सेप्शन होता है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है आपकी फ्लोरीन से, देन आपकी क्या मिलता है, देन आपका ब्रोमीन, देन आपका आयोडीन एंड देन आपका एस्टेटाइन। सेम इस केस में फर्स्ट सल्फर की ज़्यादा होती है, देन ऑक्सीजन, राइट, देन आपका क्या, सेलेनियम, सेम, तो उसके बाद कोई वो नहीं होता। अब ये एक्सेप्शन हमारी क्यों आई, ये एक्सेप्शन हमारी क्यों आई, मींस हेलोजेंस के अंदर क्लोरीन की सबसे ज़्यादा हुई, राइट, पर ये एक्सेप्शन आई क्यों, और हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द थर्ड पीरियड, क्लोरीन क्या है हमारा थर्ड पीरियड का है, मोर देन सेकेंड पीरियड। ये ऐसा क्यों होता है, सेकेंड पीरियड से ज़्यादा क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज़। अब क्या है हमारे पास, जो फ्लोरीन है और जो क्लोरीन है, साइज़ किसका स्मॉल है, फ्लोरीन का साइज़ क्या है, स्मॉल है। क्लोरीन का एज़ कंपेयर टू फ्लोरीन इसका क्या है, साइज़ बिग है, राइट। जो जितना बड़ा साइज़ होगा, अब स्मॉल साइज़ है, जब आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालोगे तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट करेगा, तो इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगी। जब रिपल्शन हो जाएगी तो ये न्यूक्लियस का फुल चार्ज नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ स्मॉल, तो रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ सेकेंड पीरियड there is electronic repulsions, so the outsider electron cannot able to experience the full attraction of the न्यूक्लियस। अट्रैक्ट करेगा पर उतनी पावर से नहीं जितना उसे करना चाहिए, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, लेस नेगेटिव हो जाएगी।
लेस नेगेटिव हो जाएगी एज कंपेयर टू द क्लोरीन, राइट, एज कंपेयर टू द क्लोरीन. सिमिलरली इन केस ऑफ किसके लिए, सिमिलरली इन केस ऑफ ऑक्सीजन, राइट. ऑक्सीजन का क्या है, स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है, तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो भी रिपल्शन क्रिएट करेगा. ओके, इसीलिए सल्फर की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से. तो ये आप एक्सेप्शंस हमेशा ध्यान रखेंगे, राइट. ये होती है हमारी ग्रुप में, ये आपकी एक्सेप्शंस होती हैं. ओके, सो तो अगर हम हेलोजन्स की बात करें, इन केस ऑफ हेलोजन्स, तो क्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, राइट. ओके, तो क्या 3 आपको पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं इसके अंदर. फर्स्ट पॉइंट, नोबल गैसेस हैव द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्या होते हैं, फुली फिल्ड होते हैं, तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है. नेक्स्ट, हेलोजन्स हैव द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अमंग ऑल द एलिमेंट्स. क्यों, क्योंकि हेलोजन्स को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, दे ओनली नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू गो टू द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन. उन्हें फुली फिल्ड के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो उनकी भूख ज़्यादा होती है, तो ऑफ कोर्स दे हैव द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन किसके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, राइट. So thank you. The electron gain enthalpy topic is completed. If you like this lecture, so please do like and subscribe. Thank you.